तो आज मैं फिर पहुंच गया हूं उसी स्तर पर जहां काशीदास बाबा के पूजा में करंट द्वारा 4 नौजवानों का जान चली गई। यही स्तर है जहां हो रहा था काशीदास बाबा का पूजा, जहां आज देख रहे होंगे सुबह से लोग यहां दरवाजा करने के लिए 4-4 लाशें चली गई। चारों घर के लोगों के यहाँ जा करके विधायक, सांसद, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, पक्ष हो या विपक्ष, मुझे एक चीज़ का गौर हो रहा है। मैं अपने अंदर से एक मेरी भड़ास आ रही है कि आज मैं गाजीपुर में एक चीज़ देखने को कल से ही मिल रहा है कि सपा का नेता हो या बसपा का नेता हो या भाजपा का नेता हो, सब लोग इस मामला को लेकर के एक मंच पर है। आज हमारे साथ देख रहे होंगे जिलाध्यक्ष जी हैं और माननीय पूर्व एमएलसी साहब हैं, रामकरण दादाजी, स्वर्गीय रामकरण दादाजी के पुत्र हैं विजय यादव जी हैं। आज आए हुए हैं यहाँ दरवाजा करने के लिए। मैं आपसे मिलाऊंगा, आप बने रहिए। घटना जो घटना था वो घट चुकी है। आप आइए, मैं आपसे मिलाता हूँ और जानिए, ये लोग भी जाएंगे, बताएंगे, कुछ समीक्षा करेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे। घटना तो घट गई, जो होना था वो इस धरती से चला गया, लेकिन अब आगे क्या करना है। वो 4 परिवार है, 4 माताएं विधवा हो गई, 4 बच्चियां अनाथ हो गई। अब जो बचा है उसको कैसे संभाला जाए, किस तरह संवारा जाए। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामला को संज्ञान में लेगी या पूरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी संज्ञान में लेंगे? कौन लेगा? दोनों तीनों पार्टी के नेता यहाँ नियंत्रण 24 घंटा से दम आते जाते रहे हैं। आप ढाढ़स बता रहे हैं। आइए, क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ी घटना घटी। यह जो घटना घटी है यह अत्यंत दुखी घटना है। इस घटना से पूरा जिला, पूरा प्रदेश मर्माहत है। और जिस गांव से 4-4 लाश, 2-2 लोग जाए, यह निहायत दुखद घटना है। और जहां तक इस परिवार की बात है, यह प्रकृत की घटना है, इसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन होना था, हो गया। आज जो परिवार उजड़ा उससे पूछिए, हम लोग सब लोग बहुत मर्माहत हैं। मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जो भी बिजली विभाग से सहयोग हो, मैं उसमें चेयरमैन रहा हूँ, प्रदेश वित्त व्यवस्था से मैं पूरा आर्थिक मदद कराने की कोशिश करूँगा। और इससे बेसी मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। सर जी, एक सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी कोई घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हों या पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों लोग कहीं ना कहीं 24 घंटा के अंदर ही कुछ ना कुछ घोषणा कर देते हैं। मृतक को कुछ राशि और जो हॉस्पिटल है दवा के लिए कुछ पैसा। लेकिन अब तक 24 घंटा से ओवर होने जा रहा है। आपको पता भी होगा, कल आपको आना था, कल किस स्थिति में यहाँ लोग खिलखिलाते हुए अपने बात रखते, लेकिन आज दुख में सब लोग मरमाहित हैं। चला गया का बताया जी, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? कब आप लोग, आप अच्छे परिवार से हैं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी ढंग से आपके नाम द्वारा जानते हैं, अगर आप बोलिएगा तो हो सकता है कि अखिलेश यादव जी को ये बात सुनाई दे। और मैं आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहूँगा, मैं सब मिलूंगा और कहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा दुखद घटना है, उस परिवार के साथ मिल करके उसके दुख को बांटिए और मदद करिए। और सरकार को भी चाहिए मदद करें, क्योंकि यह राजनीति का विषय नहीं है। विषय है कि इस परिवार की मदद कैसे हो। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, फिर यहाँ लोकल जो मुख्यमंत्री भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर जी, राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, राजनीति का तो यहाँ मतलब दिख भी नहीं रहा है। कल से ही सभी पार्टियां इस मामला पर जितना फोकस दे रही हैं, मैं आपसे भी कहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव से भी कहूँगा और माननीय योगी से भी आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि इस पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करें। कम से जो बच्चे अनाथ हैं उनको आँख के आंसू पोंछें। और दूसरी बात, अगर कोई लड़का नौकरी लायक है तो उस परिवार को नौकरी से आच्छादित करें। और मैं पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं बात करूँगा। ये दुखद घटना में बहुत बोलने की स्थिति हम लोग की नहीं है, केवल परिवार पीड़ित है। अब हम लोग समझ लीजिए, कल हम सुने राकेश बताया उसी पर्सन जी, लेकिन इसके बात करना बहुत मान पर मुँह भर जा रहा है। लेकिन जरूर है कि हम माननीय योगी से मांग करते हैं कि इस दुखद घड़ी में इस परिवार की, देखिए जो आदमी चला गया वापस नहीं होगा, लेकिन जीने के लिए कुछ जीविका चाहिए। कुछ मुख्यमंत्री मदद करेंगे, कुछ हम बिजली विभाग के चेयरमैन हैं, हम बिजली विभाग से पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर जी, क्या कहिएगा ऐसे जो आज पूजा स्तर पर आप खड़ा हैं, जहां मंडप बना था उसी मंडप में आप खड़ा हैं, आपके पीछे जो हाईटेंशन का तार होता है, जो 4 लाख से ओवर इसमें करंट आ रहा है और बांस का पोल इस पर जाता है और 4 नौजवान चले जाते हैं। क्या कहिएगा? इस चैनल के माध्यम से आप ये संदेश दीजिए कि आने वाले भविष्य में कोई भी बंधु इस तार से कम
20 मीटर तो दूरे रहे, 20 मीटर के अंदर प्रतिक्षेत्र में जाने के बाद एक खींच लेता है। तो तो जी मैं इसमें इतना जरूर कहूँगा, जो भी लोग ऐसे कार्यक्रम कराएं उससे मेरा निवेदन है कि कम से कम जो आप दूरी बता रहे 20 मीटर दूरी से ही कार्यक्रम करें, जी नहीं तो 5-7 किलोमीटर तक खींच लेता है। जी आज हम लोग कहने की स्थिति में कुछ नहीं है, बहुत दुखित हैं। मित्रों, मैं आपसे क्या बताऊं, सारे लोग मरमाहित हैं। वो नेता हो, राजनीति वाला हो, जिला पंचायत हो, सब लोग एकदम गांव में घूमकर आप देखिएगा, सब लोग के आंख में आंसू भरा हुआ है। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य छात्र नेता सिपरसन यादव जी भी हैं, सर के साथ हैं। मैं इनसे भी 2 टूक 4 परिवारों के लिए मैं कुछ कहवाना चाहूँगा। हो सकता है कि आप लोगों का दुआ, आप लोग ऊपर वाला से कुछ विनती करेंगे, हो सकता है कि उस परिवार के ऊपर लगे और परिवार कहीं ना कहीं अपना उसको सहन शक्ति का क्षमता मिले। और हम बिजली विभाग से पूरा मुआवजा देने की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी है कैसे मुआवजा मिलता, थोड़ा सा शांति मामला हो जाए तो हम पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद सर। देखिए मेलसी साहब बता रहे हैं कि मैं बिजली विभाग के अच्छे उसके जानकार में है, मैं उस बिजली विभाग से आग्रह करूंगा और दिलवाने का कुछ न कुछ सहायता करूंगा। और क्या कहेंगे सर, 4 लोग इस धरती पर नहीं है। हमारे बड़े भैया विजय यादव जी ने जो बात कहा, हम लोगों के नेता हैं, पूर्वांचल के नेता रहे रामकरण दादा जी, आप सत्य बोलते हैं। और इस परिवार को भगवान जो है जहाँ भी इनकी आत्मा हो स्वर्ग में रहे और इनके परिवार को बल मिले। और माननीय विजय यादव जी एमएलसी ने जो बात कहा, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके और इस परिवार के दुख के बेला में जरूर न कुछ कोई सरकार तो हमारी नहीं है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करके विजय यादव जी के माध्यम से और समाजवादी पार्टी के माध्यम से जरूर इस बात का अनुरोध करेंगे कि इस परिवार की दुख के बेला में जरूर आवें और या किसी परिवार को यहाँ भेजें कि दुख के बेला में यह परिवार को आत्मबल मिले और जहाँ भी उनकी आत्मा हो वह स्वर्ग में हो। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी से मैं इस दुख के बेला में चाहूँगा कि इस परिवार को, जो लोग मरे हैं सबको आर्थिक मदद कम से कम 50 लाख रुपया और परिवार को नौकरी देने का काम करें।